मनुष्य जीवन का मूल्यांकन उसके मरण के अंदाज पर होता है। मतलब जिस प्रकार उसका मरण होता है उससे ये समझा जाता है कि इसने जिया कैसा था। पिक्चर का गाना है एक प्रसिद्ध कि रोते हुए आते हैं सब, है ना, हंसता हुआ जो जाएगा। मुकद्दर का सिकद्दर मतलब जो नसीब को जीत चुका, नसीब को, मुकद्दर मतलब नसीब और सिकंदर मतलब जीतने वाला। तो नसीब को यानी जीवन को जिसने जीता, कौन? जो हंसता हुआ जाता है, मतलब जो सुखी होकर जाता है वह मुकद्दर का सिकंदर होता है। रोते हुए तो सब आते हैं और रोते हुए ही सब जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? मतलब हमने जीवन कैसे जिया और मरण के समय हमारे परिणाम कैसे थे, ये इस बात के सूचक है कि हमने जीवन कैसे जिया। समझ में आया भैया? तो हमारे जीवन में यानी याद रखना, मतलब बोलना ये है कि जैन धर्म में इसलिए समाधि मरण को इतनी वैल्यू दी गई है। समझ में आया? मतलब जीवन सार्थक तब जब हमारे जीवन का अंत मरण समाधि रूप हुआ तो। समझ में आया? ये यदि हमारे जीवन के अंत समय में हम रोते बिलखते हुए गए, चिंता में गए, भय में गए, है ना, क्लेश में गए, तो समझ लेना हमने पूरा जीवन व्यर्थ किया। याद रख लेना मेरी बात। यदि हमारा जीवन का अंत चिंता में, भय में, क्लेश में, लोभ में, समझ में, आदि में अंत हुआ शरीर, तो समझ लेना क्या कि हमने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, मनुष्य भव हमने बर्बाद कर दिया। मतलब सोचो, 21 पे से कहा, रूल याद रखना, अगर हमने पूरा जीवन उसमें मेहनत की जो चीज़ें यहाँ पर ही रह गई और ले जाने को हमारे पास कुछ नहीं है, तो ऐसा जीव मरते वक्त तड़पेगा कि नहीं तड़पेगा, चिंतित होगा कि नहीं होगा, विचार करो। वैसे जीव को लगेगा यार मेरे को इतना जीवन मिला तो मैंने कुछ नहीं किया। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये वाली फीलिंग उसको हमेशा रहेगी। इसलिए ऐसे जीव तो दुखी ही रहते हैं। मतलब मरण के समय तो ऐसा पछतावे में, गिल्ट में जाते हैं इस शरीर को छोड़ते हुए। और जो जीव स्वयं को पहचान कर, जो आगे जाने वाली चीज़ें हैं उनको कमा कर, जो रह जाने वाली चीज़ें हैं उनको छोड़कर मरण को फेस करता है, तो अत्यंत शांत भावपूर्वक और परिपूर्णता का अनुभव करते हुए, कृतकृत्यता का अनुभव करते हुए देह को छोड़ता है। उसका नाम समाधि मरण है। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ कि ये जीव कौन है जो ऐसे समाधि मरण कर सकता है? उसका सिंपल उत्तर है, जहाँ पे तो उन्होंने भेद विज्ञान कहा, पर मैं बोलूँगा जो जागृत जीव है वह जीव, बोलो, ये समाधि मरण कर सकते। जागृत जीव, समझ में? जागृति का अर्थ क्या है? मोह से जागे हुए जीव, मतलब जो भ्रम में नहीं है, अज्ञान में नहीं है, समझ में, भ्रांति में नहीं है, ऐसे जीव ही समाधि कर पाएंगे। जो भ्रम में है, अज्ञान में है, समझ में, ऐसे जीव कभी समाधि नहीं कर पाते। कल प्रश्न उठा था कि द्रव्यलिंगी जीव है या कोई व्रति त्यागी है जिसने व्रत लिए है लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं है, या तत्वाभ्यासी हो, ऐसे जीव का मरण को कुमरण बोलेंगे, बाल बाल मरण बोलते जिसको, या हम उनको सुमरण कहेंगे। विचार करना। तो कल बताई थी मैंने बात, जो बात बताई थी वही है, मैंने पुष्टि की वो भी, समझ में। तो मरण के 5 प्रकार हैं वैसे। तो पंडित मरण होता है, जो अरहंत बनकर सिद्ध बनते हैं उनके मरण को पंडित मरण कहते हैं। जितने आचार्य उपाध्याय होते, साधु होते हैं, उनके मरण को समझे पंडित मरण कहा जाता है। 5वें गुणस्थान वार्ती श्रावकों के मरण को
पंडित बाल मरण कहा जाता है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीवों के मरण को, सम्यक दृष्टि जीव रहता है चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, उसके मरण को बाल मरण कहा जाता है। और प्रथम गुण स्थानवर्ती के मरण को बाल बाल मरण कहा जाता है। तो जो मिथ्या दृष्टि है, प्रथम गुण स्थानवर्ती है, ऐसे जीव चाहे द्रव्यलिंगी हो, ऐसे जीव चाहे अणुव्रती हो, ऐसे जीव चाहे महाव्रती हो, बाहर से व्रत लिए हुए, ऐसे जीवों के मरण को जिनवानी बाल बाल मरण ही कहती है। मतलब वही कुमरण। कैसी बात कर रहे हैं आप? कुमरण कैसे? आप बताया ना हमने आपको, मैंने कल लॉजिक भी दिए थे कि उसका देह में अहमपना है, वो अपने आप को अभिप्राय के लेवल पर ये मनुष्य शरीर मानता है और मनुष्य शरीर के नाश को अपना नाश ही मानता है। बोलो, तन उपजत अपनी उपज जान तनश आपको नाश मान, यही लाइन है ना, 6 डाला के। तन नश तो आपको नाश मान का अर्थ क्या? सोचो, मैं नाश हो रहा हूँ, ये फील कर रहा है वो। जो अपनी सत्ता का नाश अनुभव कर रहा हो, ऐसे जीव मरते हुए आनंदित होकर थोड़ी मर सकते। वे तो मजबूरी में भले ही शांत रह जाए, पर इसका अर्थ ये नहीं कि उनका मरण अच्छा हुआ हो। समझ में है कि नहीं? बाहर से आपको शांत दिखे, आपने देखा क्या? देह की क्रिया देखी, परिणाम देखे। समझ में है? ज़्यादा से ज़्यादा अभिप्राय कौन देखता है? अभिप्राय में तो मैं मर रहा हूँ, ये फीलिंग, ये जो अभिप्राय है, समझ में, यही उसके परिणामों में आतंक खड़ा कर देता है। और वो आतंक से मरने वाले जीव संक्लेश में मरते, ऐसे जीव एकदम नीच गति में जाते हैं, क्योंकि यदि संक्लेश भाव थे मर्यो घोर शब्द सागर में पड़े। मतलब मिथ्या दृष्टि जीव जब भी मरेगा वो तड़प तड़प कर ही मरेगा, दुखी होकर ही मरेगा। समझ में है कि नहीं? उसका मरण बाल बाल मरण ही होता है। वो मिथ्या दृष्टि किससे बोला हमने? ये 5 डिवाइडेशन कैसे करें? गुण स्थानों से, यानी कर्णानुयोग से किए। सोचो, चरणानुयोग से नहीं किए ये। मैंने प्रश्न पूछा था वापस कल, मुझे लगा ना कि यार गलती ना हो जाए, हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा था मैंने पहले भी, और फिर मैंने पूछ भी लिया कि चरणानुयोग अपेक्षा है क्या इसके अंदर? तो चरणानुयोग अपेक्षा ही नहीं, कर्णानुयोग अपेक्षा है मरण के डेफिनेशन में। समझ में आया क्या? कर्णानुयोग से देखा गया, गुण स्थान से बोला गया। समझ में आया? मतलब कर्णानुयोग भी क्या देख रहा है? याद रखना वापस, अभिप्राय को, सूक्ष्म परिणाम, अभिप्रायों को चेक करके बोला जा रहा है, परिणामों को चेक करके नहीं, अभिप्रायों को। तो मिथ्या दृष्टि जीव हो, चाहे वो बोलो द्रव्यलिंगी हो, उसके मरण बाल बाल मरण होते हैं। समझ, बच्चे से बच्चा, मतलब हम कहें खराब से खराब। अब सोचो, द्रव्यलिंगी मुनि की यह दशा है, हमारी क्या होगी बता? वो तो पूरे शास्त्र भी पढ़ता है बेचारा, पूरी दीक्षा ली, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता है, बचाओ पत्नी बच्चे परिवार सब छोड़े, ऐसे जीवों का मरण को बाल बाल कहा जा रहा है। हमारे मरण कैसे होंगे? विचार करना। हमको तो पत्नी लग रही है अपनी, बच्चे अपने लग रहे, वो घर अपना लग रहा, गाड़ी अपनी लग रही, समझ में है कि नहीं? पोते पोते अपने लग रहे। अब तुम बताओ कैसे मरण होगा? उस मरण को हमने पहले बताया था, कुत्ते की मौत मरेगा वो बेचारा। समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि उसको इतनी चीज़ों का अट्रैक्शन है और वो छोड़ना कितना कठिन जाएगा। सोचो, मेरे को आज फील हो रहा है कि यार मैंने बहुत कुछ अचीव किया, मैंने पैसा अचीव किया, कुछ नहीं था मेरे पास, जीरो। इतना पैसा आया, गाड़ी आई, बच्चे आए, पत्ते आए, इतना कुछ नहीं मेरे पास। आज मेरे पास क्या नहीं है आज? मतलब मैंने हजारों चीज़ों से कनेक्शन जोड़ के रखा है और ये सब एक साथ टूटने वाला है, तो कैसा फील होता होगा बता? इसलिए समझ लेना, मिथ्या दृष्टि जीव के कुमरण ही होते हैं। पहली बात समझ, सम्यक दृष्टि ही जीव ऐसे होते हैं जिसका समाधि मरण हो सकता है। समझ में? एकदम सिंपल बात समझ। 5 प्रकार देखो, 5। एक का पंडित मरण, ये किसका होगा? जो अरहंत बनकर देह छोड़ते हैं, जिनका निर्वाण हो जाता है, ऐसे जीव का पंडित मरण होता है। अरहंत बन के सिद्ध बनते हैं। जो समस्त आचार्य उपाध्याय साधु है, 6वें से लेकर 12वें तक जो देह का विलय होगा वह होगा पंडित मरण। समझ में? पंडित 5, 6वें से 12वां, हाँ 12वां ना, हाँ 12वें में भी देह छूट गई तो 12वें मरण नहीं होता क्या? मिथ्यात्व वितरागता तो मरण नहीं, तो 12वें गुण में मरण होता है क्या? मरण नहीं होता है क्या? ठीक है, 11वें तक पकड़ेंगे। 11वें तक अगर मरण बीच में हुआ तो की बात कर रहा हूँ मैं, मरण होते कि नहीं होते? हाँ चेक कर लेना, शायद मैंने जो पढ़ा है वो तो उसमें यही है
छठवें से हम सीधे साधारण समझ लो, मुनिराज जितने भी होते हैं उनका जो मरण होता है वह होता है पंडित मरण। पांचवें गुणस्थानवर्ती जीवों के है ना जो मरण होंगे वो होते हैं बाल पंडित मरण या पंडित बाल मरण, ऐसा कह सकते हो आप। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीवों के यानी सम्यक दृष्टि जीवों के जो अवृत्ति है ऐसे जीवों के बाल मरण, और जो मिथ्या दृष्टि जीवों के मरण बाल बाल मरण। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे जीव है ना, तो ऐसे जीव कैसे मरते हैं, कितना अभ्यास हो चाहे व्रत हो। समझ में आ गया? स्पष्ट हुआ? ये पक्का हुआ? अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर सद्गुरु मिल जाए तब पढ़ाई करिए और कोई सद्गुरु मिल जाए तो वो सकता है। सद्गुरु को मिलने का क्या संबंध है इसके अंदर? सम्यक दृष्टि होना पड़ेगा। व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से क्या डिपेंड करेगा, और अंतिम मोमेंट पे होगा सम्यक दर्शन, पहले क्यों नहीं हुआ? उपदेश सुना ना, हमारे भाव बदल गए। भाव बदलने के लिए सम्यक दर्शन चाहिए, पहले याद रखना। तो देखो मैं आपको बोलता हूँ भाव बदलना मतलब क्या, आप बोलेंगे अंतिम समय भाव अच्छे कर लेंगे। देखो भाव की दो कैटेगरी हमारे पास, एक परिणाम और एक अभिप्राय। मरते वक्त तो खराब से खराब व्यक्ति के भी भाव परिणाम अच्छे हो जाते हैं समझ में? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है अभिप्राय। मैं मर रहा हूँ और अच्छी गति हुई तो यही निदान बंद होता है उसको। और मुझे तो कौन ऐसा व्यक्ति जब सम्यक दृष्टि नहीं हो और मरना चाहे, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? प्रश्न क्या समझे क्या हमारा? मरना चाहे, सोचेगा वो क्यों बचो, मरूँ क्यों, भाई मैं क्यों मरूँ, वो तो बच जाओ क्यों, तो उसी में चक्कर में रह जाता है वो। समझा कि नहीं? और इसलिए अभिप्राय जिसका निर्मल हुआ, यानी खुद को पहचाना कि अपन चेतन सत्ता, ऐसे जीव ही देह को छोड़ते हुए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। हमने बताया ड्रेस चेंज करने जैसा, एक कपड़ा उतारा दूसरा कपड़ा पहना, एक चोला खत्म दूसरा चोला पहन लिया। समझ में? इतना ही तो है, और क्या है? और इसके अलावा कुछ है क्या? कुछ नहीं इसके अलावा। मैं आपको और किसके अरे तुम समझे नहीं, कर्म ने चोला बनाया था, ये पता है क्या आपको? पर्याप्तियाँ कंप्लीट हुई, आहार वर्गणाएं ग्रहण करी, समझे कि नहीं? सब वर्गणाएं ग्रहण करते 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 शरीर बना, शरीर को और आहार करते युवा, बाल, युवा, वृद्ध और अलग के, यही कर्म ही कर रहे सब। हमारे सब बाहर ही हुआ है, वो तो हमने चिपक गए उससे। ये तो हमारे सब बाहर ही होता, हमारे सब ज्ञान में दिखते रहता है, सिर्फ दिखता हमारे को। मैं आपको बोल चुका हूँ ज्ञान के एक ही चैप्टर में, दिखने के सिवा हमारे साथ कुछ नहीं होता, हम मिला चिपकते उधर। और जितनी चिपकन वापस उसका समाधि मरण नहीं, उतना तड़प तड़प के मरेगा बेचारा। तो ये चिपकन किसकी टूटती है? वो अभिप्राय सही होने पर चिपकन टूटती है, परिणाम चेंज करने पर नहीं, पर चिपकन नहीं टूटेगी तुम्हारी। समझ में आया कि क्या बोला? अब समझ में आपको? कोई मिल गया तो परिणाम चेंज होंगे, परिणाम नहीं अभिप्राय चेंज होना चाहिए। समझ में कह रही? अब उसको देह को मैं मानेंगे तो परिणाम कितने अच्छे कर लोगे आप, विचार करो। अच्छे परिणाम कर लोगे? मैं आपको बताऊँ, सच बताऊँ, मिथ्या दृष्टि अच्छे परिणाम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो देखो पुरुष स्त्री देख रहा है, भाई बहन देख रहा है, वो अच्छे परिणाम कर ही नहीं सकता किसी के प्रति, सम्यक दृष्टि जीवों को ही। इसलिए देखो हम जो बोलते थे विपिन जी की वो चैप्टर याद रखना, जिनवानी पढ़ने के बाद 5 लाभ होते हैं, बताए थे ना? बोलो, तत्व का बोध, मन का निरोध, बोलो मोक्ष का प्रेम बढ़ना, संसार का प्रेम घटना और मैत्री भाव प्रकट होना। तो ये मैत्री भाव प्रकट होता है सम्यक दृष्टि को ही। 6 थे कि 5 थे? 7 थे। नहीं 7 थे। मुझे तो फोटो खींच के भेजा था, डाला था क्या ग्रुप में? 7 है, ओके ओके। तो ये सब जो भावना हमने बताई मुख्यतः से, तो मैत्री भाव प्रकट होता है सम्यक दृष्टि जीव। मिथ्या दृष्टि जीव मैत्री भाव भी प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मनुष्य दिखते सब, भाई बहन दिखते हैं, अलग अलग लोग, ये इसने ऐसा किया उसने वैसे किया। सम्यक दृष्टि जीव को सब जीव दिखते हैं। समझ में आया क्या? तो देखने का तरीका उसके पास है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव ही कर पाएगा ये काम, मिथ्या दृष्टि नहीं कर पाएगा। कौन से वाले? हाँ वो तो हो चुकी है हमारी चर्चा, वो तो हो गया है ना, प्रमोद कार वात्सल्य वाले है ना स्टेप, तो वो तो बात प्रशम है ना, प्रशम आदि वाली जो 4 भाव हमने पढ़े अभी जस्ट, है ना, अनुकंपा है ना, वो सब वाले भाव पढ़े हमने। चलो अब हम आगे पढ़े। प्रशम अस्तिक्य, अनुकंपा और संवेग, प्रशम संवेग अस्तिक्य अनुकंपा, ये परिवार, ये क्रम इसका। चलो आइए, पेज नंबर क्या है हमारा?
338 है क्या? 340 आ जाइए। हमने पहले पैराग्राफ की कुछ लाइन पढ़ी थी। देखो मतलब संक्षेप में अगर समाधि मरण कहना है तो एक लाइन में है, देखो क्या, निकषाय। देखो समाधि नाम है निकषाय का, समझ में? निष्कषाय मतलब कषाय नहीं होना, यह शांत परिणाम। मतलब समाधि का अर्थ क्या है? कषाय नहीं होना और शांत परिणाम। त्याग लिखा ही नहीं उन्होंने कि तुमने आलू प्याज छोड़ने चाहिए, तुम कपड़े छोड़ने चाहिए, तुमने पत्नी छोड़ने चाहिए, बच्चे छोड़ने चाहिए, क्या लिखा है? अब अगर समाधि के टाइम पे ये समझा, अरे त्याग करो, इनका टाइम कम बचा, अरे इनका त्याग करो। अरे वो सामने वाला त्याग करने को रेडी नहीं, तुम्हारा त्याग है। लोग मेरे को बुलाते, अब बोलते इनका त्याग करो तो, मतलब वो होश में है क्या? बोले नहीं है, तुम कैसे त्याग करो, कुछ बातें करते तुम। और और मैं तुमको बोलता तुम मत करा देना, तुमको पाप लगेंगे। वो त्याग नहीं कर रहा, तुम बिना चिपका रहे त्याग उनको। ऐसे नहीं त्याग होते, त्याग होश हवास में किए जाते पूरी तरीके से। त्याग करो, त्याग करा नहीं होगा क्या, ये बता तुम मुझे। अंदर से छूटना चाहिए ना। त्याग कहाँ होता है पता है आपको? भावों में होता है ना त्याग। क्या समझते हैं लोग? अब अज्ञान बहुत है दुनिया में। पर बोलना है समाधि का अर्थ होता है कि कषाय से रहित भाव होना चाहिए, है ना। दूसरा लाइन लिखा उन्होंने, बोलो शांत परिणाम। और शांत परिणाम का अर्थ बस परिणाम मत पकड़ना, अभिप्राय शांत होना चाहिए, समझ में? कषाय रहित शांत परिणामों से मरण होना समाधि मरण है। परिभाषा क्लियर है हमारे पास। जहाँ कषाय नहीं चले, समझ में आ गया? मिथ्या दृष्टि ऐसा मिथ्या दृष्टि ढूंढो जो मरण के समय शांत हो। ढूंढ के बताना हमारा। वो सोल्जर्स रहते, वो जो सरहद पे मरते, वो समझ में? और वो जो टेररिस्ट, वो जो प्लेन में बैठ के क्रैश करा देते प्लेन को, उनको नहीं कब मरण का भय? या फिर वो कैसे क्या करते? वो हूर के चक्कर में ये स्वर्ग के चक्कर में या परमवीर चक्र के चक्कर में, समझ में है कि नहीं? कोई है नहीं मरण का भय। खुद को मरता वही मानते हैं, तड़पता वही मारते, कोई साधारण नहीं मरता, सब मरते ऐसे ही। सब मिथ्या दृष्टि मतलब आपको बताऊँ, वो बैल जैसा जोता गया है मोहनी कर्म के द्वारा, और मोहनी लपेटते मारता है और वो भागते रहता है, समझ गए? सब मिथ्या दृष्टि जीवों की दशा यही है। संक्षिप्त रूप से समाधि मरण का यही वर्णन है। विशेष रूप से कथन आगे किया जा रहा है। देखो क्या कह रहे हैं। सम्यक ज्ञानी पुरुष का, सम्यक ज्ञानी का अर्थ जो स्वयं को जानता है ऐसा। सम्यक ज्ञानी का अर्थ जिनवानी पढ़ने वाला नहीं, स्वयं को जानने वाला पकड़ना, समझ में? जिनवानी से स्वयं को जाना है उसने। सम्यक ज्ञानी पुरुष का यह सहज स्वभाव है कि वह समाधि मरण की ही इच्छा करता है, समझ में कि नहीं? वो हमेशा उसकी इच्छा रहती है कि हम समाधि से शरीर छोड़ेंगे, समझ में आएगा? क्यों? क्योंकि हम पता है मैंने जो संपत्ति कमाई यहाँ पर सम्यक दर्शन, अगर समाधि नहीं करूँगा तो गया वो सम्यक दर्शन, यहाँ पर ही ले जाएंगे प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी को कैरी फॉरवर्ड करने का ब्रिज समाधि मरण ही है। सम्यक दर्शन की प्रॉपर्टी को लेके जाने का जो उपाय है वो है समाधि मरण। समाधि मरण ब्रिज है, समझ में? अंत में मरण समय निकट आने पर वह इस प्रकार सावधान होता है। देखो लिखा है सावधान, समझ में है कि नहीं? मन सावधान रहना, है ना? सावधान रहना, अपने में सावधान रहना, समझ में है कि नहीं? तो मरण समय आया तो और अलर्ट मोड पर, समझ में है कि नहीं? नॉर्मल डेज में तो भी थोड़े उसकी सावधानी कम होगी, तो मरण समय आ गया तो एकदम सावधान। भाई अपने चाहने का टाइम आया है और अपने को पूरी सजगता से, बोलो किस में? जागृति में जाने का है। लाइन की उसमें की पार्ट में की, बोलो कि वे सावधान रखे, वर्ड है कि नहीं? गाफिल ना होने पाओ, क्लियर कट लाइन लिखी हुई, सावधान रखना है पड़ता। तो वो जीव इतना सावधानी में रहता है, अरे मोह किसके हो शरीर का, क्या की पीड़ा, किसकी पीड़ा? मेरे ज्ञान में तो दिखा मुझे ज्ञान का वेदन हो रहा है, शरीर की पीड़ा का नहीं। ज्ञान का वेदन चल रहा है कि नहीं? बताओ। ज्ञान निरंतर ज्ञान 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 अनुभव हो रहा है, निरंतर ज्ञान बहते हुए दिख रहा है। हमने बोला डाइवर्जन ऑफ माइंड कर चुके हैं हमने जीवन भर अपने उपयोग को इंद्रिय के माध्यम से डाइवर्ट करके अपने ज्ञान की ओर, बहते हुए ज्ञान की ओर और ज्ञायक की ओर कितने बार डाइवर्ट किया है। तुम्हारे को डाइवर्जन की कला आती है? डाइवर्जन ऑफ माइंड हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर एक चीज़ का, विश्व के लौकिक अलौकिक समझ में? कल भी बोली थी मैंने बात, क्या कोई भी प्रॉब्लम लाओ हमारे पास, डाइवर्जन ऑफ माइंड इज द सोल्यूशन। बस
फिर ये कला सीखने, जिसको कला आ गई डाइवर्जन ऑफ माइंड की, बस वो मरण के समय पे भी डाइवर्ट कर देता है माइंड को और आनंदित रहता है। समझ में आया? तो कहना है सावधान रहता है और ज़्यादा सावधान हो जाता है। देखो जैसे दृष्टांत दिया, जिस प्रकार वह सोया हुआ सिंह सावधान होता है, दृष्टांत किसका दिया? सिंह का। जिसको कोई पुरुष ललकारे कि हे सिंह, जिस तुम्हारे पर बैरियों की फौज आक्रमण कर रही है। बैरी कौन? सोचो, हाँ अभी दृष्टांत चलेगा। सिर्फ मोहरा दे जुड़ी कर्म पकड़ो पूरे, ठीक है? बता रहा क्यों। जिसको तुम पुरुषार्थ करो और गुफा से बाहर निकलो, जब तक बैरियों का समूह दूर है तब तक तुम तैयार हो जाओ और बैरियों की फौज को जीत लो। महान पुरुषों की यही रीति है कि वे शत्रु के जागृत होने से पहले तैयार होते हैं। समझ में? किसको बोला? शेर को। किसने बोला? किसने बोला? ऐसा किसी ने अगर उसको बोला तो उसके अंदर क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही बोलते हैं, बोलो, निर्यापक लोग। मतलब निर्यापक का तो मुनि ही मत पकड़ना। समाधि के समय जो सामने उपस्थित रहता है वो यही कथन बोलता है, जागो हो भैया जागो, अपन कौन है? चेतन राज। और वो कर्मों की सेना आने वाली, अब शरीर के साथ खेलेगी वो। समझ में आया कि नहीं? वो सेना मतलब ये है, वो खेलेगी अब शरीर के साथ। शरीर में रोग होंगे, शरीर में पीड़ाएं क्रिएट होंगी। वो अलर्ट होने से पहले, वो वेदनाएं अलर्ट होने से पहले तू अलर्ट हो जा। समझ में आया कि नहीं? वो वेदना प्रारंभ हो जाएगी और तेरा अगर वो आत्मस्थिरता या जागृति, सजगता, सावधानी नहीं जागृत हुई तो तुझे पीड़ा अपनी उधर खींच लेगी, यानी उपयोग अपना पीड़ा की ओर चला जाएगा और गायक की ओर नहीं आएगा। तो फिर उससे दुर्गति होगी, क्योंकि समाधि गई, परिणामों में क्लेश उत्पन्न हो गया, पीड़ा उत्पन्न हो गई। समझ में आया कि नहीं? तो वो पीड़ा उत्पन्न हो गई, वो क्लेश उत्पन्न हो गया। समझ में आया? तो मतलब परिणाम उपयोग आ गया तो फिर हमारी समाधि लॉस हो जाएगी। अब मैं एक नाम लेना चाहता था अभी, उनका नाम लूँ क्योंकि मैंने उनको नज़दीक से देखा है समाधि के समय। मतलब बहुत अच्छे परिणाम थे उनके, पर फिर भी परिणाम भाग जाते थे पीड़ा की ओर। बाकी तो हम पूछे थे उनको कि आपको कोई इच्छा है क्या, तो कोई इच्छा नहीं हमारे को। कितने दिनों से आंखें बंद थी, दिखता नहीं था, पूरा जीवन भी शांत रहे, एकदम शांत। समझ में? परंतु भाव जाते थे उनके पास। अब मैं नए नाम ले रहा, मतलब नहीं बोलना है अपने को, है ना? तो फिर पीड़ा की ओर ध्यान जाता था। मतलब सोचो क्या डेंजर लेवल का होता है। और यानी कितना मैंने पुरुषार्थ करना चाहिए। और उनका जीवन पूरा स्वाध्याय वाला और शांत परिणाम वाला, कोई अट्रैक्शन नहीं था जीवन भर, ऐसा जीवन था उनका एक्चुअल में। फिर भी मुझे बोलना ये है कि हमारे को कितनी तैयारी करनी पड़ेगी रोज़। समझ में आया क्या नहीं? हम छोटे छोटे परिणाम, तकलीफ़ों से, छोटे छोटे प्रसंगों से, छोटे छोटे रोगों में इतने अगर चल बिचल करेंगे तो हमारे को आगे क्या फेस करना है पता है क्या? हमको पंचम काल का शरीर में लेवा है, तो हीन पुण्य वाले जीव है हम, तो शरीर के साथ तो छेड़छाड़ बहुत करेगा। वो करेगा कि नहीं करेगा? हमको तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अभी रोज़ भूख के साथ, शरीर की पीड़ा के साथ वेद ज्ञान प्रारंभ कर दो। समझ में है कि नहीं? उसके एक एक तकलीफ़ों के साथ, तो वो टाइम पे वेद ज्ञान कर पाओगे। जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटिति निज हित करो, बोलकर गए हमारे दौलत राम जी। जब तक रोग और बुढ़ापा घेरता नहीं तब तक अपना हित कर लो। समझ में है कि नहीं? एक बार रोग और बुढ़ापा आ गया कुछ नहीं कर पाओगे। समझे कि नहीं? तो उसको बोला ऐसा, तो वो एकदम अलर्ट हो गया। फिर कह रहे भाई कर्म की सेना आने वाली अटैक करने को। अभी क्या कर रहे हैं अपन? उठो, जागरूक हो, अपने चेतना रूपी चैतन्य सत्ता को देखो। समझ में क्या? अनंत गुण संपन्न, शक्ति संपन्न मैं यह, समझ में है कि नहीं? यह त्रैकालिक, समझ में है कि नहीं? इस विश्व का सबसे महान पदार्थ यह मैं, मेरे अंदर से ज्ञान और आनंद बहता हुआ मुझे दिख रहा है। अब आ भैया कर्म अटैक कर सत्ता पीड़ा को दे उसको। हम अपने ज्ञान आनंद को अनुभव करेंगे। हमें जाने ही नहीं जाऊंगा अपने उपयोग को। गलती से चला गया तो फिर खींच लूंगा अपने उपयोग को अपने वस्तु के अंदर। समझे क्या नहीं? ऐसा वो हो जाता है जी।
मैं तो आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, ये सब करना है आपको और मुझे भी, समझे कि नहीं? अगर ये नहीं करेंगे तो बताओ फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? और उसको वो मोमेंट पे करने के लिए आज करना होगा ये प्रयत्न, हर एक क्षण वेद ज्ञान को, समझ में क्या, प्रयत्न प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी, तो ही वो टाइम पे वेद ज्ञान होगा। मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पर छोटे छोटे प्रसंगों में हम हार जाते हैं। पुण्य का प्रसंग आया तो खिंच, मतलब प्रसन्न हो गए, पाप के प्रसंग आ गए दुखी हो गए, रोग हो गए, पीड़ित हो गए, दुखी हो गए, फिर हम कैसे कर पाएंगे वो वेद ज्ञान? वो टाइम जागरूक हो जाओ, समझ में आया कि नहीं? रोग आदि मुझे होते नहीं, मैं आपको पता, हमको दिखते है, मैं हमेशा बोला हुआ ये बात को। तो आईने के सामने फुंसी है तो क्रीम कहाँ लगाते, बताओ भला, सिंपल बात है। आईने में रोग है क्या? नहीं। वैसी बात है, आपके अंदर का रोग है, पूर्व कर्म ने शरीर बनाया और उस शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करना उसका काम है, क्योंकि हमने पूर्व में कर्म बांधे, तो शरीर में रोग होते हैं, हमारे को नहीं होते। मोह रोग है हमारा, मोहित मत हो, समझ में आया कि नहीं? दुख देने के लिए यार ना, इस संसार में दुखी होने के लिए कंपलसरी इंग्रेडिएंट है मोह, उसको मैं मानना, और वो इंग्रेडिएंट आपने हटा दिया तो आपको कोई प्रसंग दुखी नहीं कर सकता। वो और वो उस मोह को हटाना नहीं हटाना, पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है, रिमोट कंट्रोल। मतलब इस संसार में दुखी होना कि नहीं होना ये पूरे मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर मोहित हुआ तो मुझे दुखी करने में कोई बचा नहीं सकता, और मैं अगर निर्मोही हुआ तो मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। किसी के माई का लाल में दम नहीं मुझे दुखी करना है, यदि मैं मोह नहीं करता तो। मैं देह से वेद ज्ञान रखता हूँ, कोई माई का लाल दुखी करके बताया? हमारा पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है, 100% कंट्रोल, रोग का नहीं, दुखी नहीं होने का। रोग का कंट्रोल हमारे पास 1% का भी नहीं है, 1% भी नहीं। वो पूरा कंट्रोल कर्मों का है, रोग का। लेकिन सुखी दुखी होने का पूरा कंट्रोल 100% वो मेरे पास है। समझ में आया कि बात? बहुत गहरी बात, इंपॉर्टेंट बात है। इतना ध्यान रखना कि पूरा रिमोट कंट्रोल हमारे किसी के हाथ में ना जाए, मेरे हाथ में रहेगा। मैं निर्मोह रहूँगा। मैं आपको बताया ना, भगवान जी से ये मत बोलो कि मुझे रोग ना हो, भगवान जी से बोलो मुझे मोह ना हो। मैं इतना पुरुषार्थी बनूं कि मुझे मोह ना हो। रोग आने दो, रोग आने दो, दरिद्रता आने दो, बुरे प्रसंग आने दो, प्रलय आने दो, दिक्कत नहीं मुझे बस मोह ना उत्पन्न हो जाए, मैं आपके जैसा निर्मोही रहूं। वो देने वाले नहीं, हम तो भावना भाते हैं हमारे, हम तो जनरेट कर रही फीलिंग्स कि निर्मोही में बना रहूं। समझा कि नहीं? मुझे दुखी होने के लिए कर्मों को मुझे मोही करना पड़ेगा कंपलसरी। और अगर मैं पुरुषार्थीधार कर्मों को, मैं अपने आप को मोही नहीं होने दिया तो मुझे कर्म कुछ भी दुखी नहीं दे सकते, ये पक्की बात है। इसलिए अपने आप को इतना मतलब इतना स्ट्रांग रखो कि कोई मोह हमारे को नहीं। तो कब होगा? अभी इतने छोटे छोटे प्रसंगों में मोहित हो जाते, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चा है, मेरे पोता और ये, और फिर तुम कैसे वो टाइम पे निकालो पाओगे खुद को? वो रोग सहन कर पाओगे देह के एंड के टाइम का? और वो उसमें दुखी हो गए तो याद रखना, इतने से दुखी हो गए तो भी डायरेक्ट डेंजर है। इतने से भी दुखी नहीं होने चाहिए वो मोमेंट पर, समझे कि नहीं समझे? और याद रखना, आपको बताऊँ वो इम्पोर्टेंट टाइम भी रहता है। क्यों? आपको पता नहीं होगा, आयु के लास्ट मोमेंट रहती बांधने की, पता है ना आपको? जो समझो पहले भी बांध ली होगी तो भी ज़्यादा परमाणु वो टाइम पे तक भी परमाणु आते हैं ना, अंतिम अंतर मुहूर्त में आखिरी वाले, पता है ना ये? वो इंपॉर्टेंट टाइम होता है। और पहले आयु नहीं बंधी होंगी तो वो मोमेंट पे बनती है। तो वो तो सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी मेरी, याद रखना। फाइनल मैच तो उस दिन है IPL की समझ में आया कि नहीं? बाकी तो सब टेस्ट मैच चल रही है। रोज खुद को नेट प्रैक्टिस करो तो आप फाइनल में कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। समझ रहे क्या नहीं? जैसे बंधन वैसे परिणाम। ऐसे वैसे किसने बोला? परिणाम हमारे हाथ में है। बंद मतलब क्या बोल रहे हैं आप? बताओ, अच्छे से बताओ। कि हमने पहले खराब कर्म बांधे होंगे तो वो मोमेंट पे हमारी प्रैक्टिस क्यों? हाँ, वैसा वैसा वैसा, ओके 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 ओके। आयु खोटी बांध ली होंगी हमने तो जब खोटे आयु बांध ली ही तूने पूर्व में, तो तुझे कैसे समाधि होगी? सीधी बात है, तूने खोटे परिणाम पहले ही इतने क्वांटिटी में कर लिए है तो अब कैसे समाधि होगी? तो फिर वो तो की बात नहीं चल रही हमारी। तो अब आपको किसको लग रहा है कि हमारी आयु बंद गई खोटी? क्या खोटी बंदी हमारी? वो कर्मों में होगा। और बोलना ये है हमारे को कि हम कैसे माने हमारी खोटी बंदी? हम तो ये मानेंगे हमारी अच्छी। समझेंगे? मेरे को जिन वाली पसंद आ रही क्या, बहुत पसंद आ रही क्या, तो कुछ टेंशन ले देता। आत्मा पसंद आना चाहिए और जिनवानी पसंद आनी चाहिए। समझ में? देवशास्त्र स्वरूप, ये दो चीज़ें अगर आपको पसंद आती है
और दुनिया इतनी पसंद नहीं आती, समझ लो आपको बुरा होगा ही नहीं, दुनिया की ताकत बुरा नहीं कर सकती। समझ में आएगा। लेकिन तुम्हारे को अगर पसंद ही मिट्टी है, पुद्गल है, और नियत में ये है कि हमारे को इसके माध्यम से वो अच्छा मिलेगा, तो कोई दुनिया की ताकत अच्छा भी नहीं कर सकती तुम्हारा। नियत साफ रखो, मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा ही चाहिए, बस इतनी नियत साफ होनी चाहिए हमारा। वो फालतू की चीज़ें कुछ मेरे को चाहिए नहीं। मिट्टी के है, कितनी भी अच्छी मिट्टी मिले टेम्पररी है ना। और अच्छी मतलब क्या, वो पागल लोग बोलते हैं अच्छी मिट्टी, होशियार लोग तो मिट्टी ही बोलते हैं उसको। और स्वर्ग का वो मिला और अप्सराएं मिली, पागल लोगों को वो मिट्टी अच्छी दिखती है, हमारे को नहीं अच्छी लगती। समझ में क्या, काग बीट सब गिनत है, सम्यक दृष्टि दो, चक्रवर्ती की संपदा भी और इंद्रसरी के भोग भी। समझ में, कोई चाहिए नहीं हमारे को कि वो इंद्रादिक पद ना चाहो, वो जो लाइन है वो यही है, हमको नहीं चाहिए। नियत साफ है हमारी, बोलो रागादिक दोष हरिजे परमात्म निष्पद दीजिए, बस दोष रहित जिन देव जी निष्पद दीजो मोए। समझ में आ गया, हमको कुछ नहीं चाहिए और ये हमारी वस्तु, पर का कुछ नहीं चाहता, चाहू अपना भाव, निज स्वभाव में स्थिर रहो, मेटो सकल विभाव। यही है हमारी भावना। समझ में, तो नियत साफ रखो, तुम्हारा बुरा कोई नहीं बनेगा। कोई कैसे कर्म नियत पे बनते हैं भैया, और काय पे बनते कर्म? कर्म तो नियत देखते हैं, हमारी सोच, हमारे अभिप्राय क्या है वो देखते। तो ईमानदार रहो, एकदम ईमानदारी से अपने आत्मा को चाहो, आत्मा की भावना भाव, देवशास्त्र गुरु के निकट रहकर आत्मा को समझने का प्रयत्न करने वाले जीवों को बुरा कोई नहीं कर सकता। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम एकदम पक्की बात बोल रहे हैं, जिनवानी के आधार पर, जिनवानी के समक्ष बोल रहे हैं। कोई बुरा करे, कैसे बुरा होगा हमारा? आज तक आत्मा को और देवशास्त्र गुरु को विराधना करके इतना बुरा हुआ है हमारा, और आज हमने खुद की उनकी रुचि क्रिएट कर लिया आत्मा की और देवशास्त्र गुरु की। अब कौन बुरा करेगा हमारा? कोई नहीं करेगा। समझ में, कर ही नहीं सकता। रूल याद रखना, ठीक है। चलो, उस पुरुष के ऐसे वचन सुनकर समझ में आएगा। अपनी समाधि में कोई था, उसको बोला कि भैया अपन कौन है, देखो अपन तुम्हें आनंद गुण संपन्न है, तू ये थोड़ी शरीर, तू गंदा, ये गंदा शरीर छूटने वाला है, तुम्हारे मूत्र वाला शरीर, आपको टेंशन ले रहा है इस चीज़ का, तुम्हें छोड़े गंदे शरीर को, छूटने ही वाला। यूँ भी उसका ध्यान मत दो, शरीर की पीड़ा की ओर जाने का नहीं, अपना ज्ञान बह रहा है उसकी तरफ ध्यान दो, ज्ञान का वेदन करो, ज्ञायक का वेदन करो। ऐसे वचन सुनकर फिर वो याद कर, जब तूने दीक्षा ली थी क्या परिणाम थे तुझे, सब परिवार छोड़ा था तूने, काहे के लिए ली थी दीक्षा? फिर इसको याद है वो मोमेंट, हाँ मैंने तो पूरे कर्मों का नाश करने के लिए मुझे तो निर्वाण प्राप्त करना है, ऐसा पुरुषार्थ खड़ा होता है उसका। समझ में आया क्या नहीं, कि वेदना वेदना सब साइड में, समझ में आया क्या नहीं, सिंह की तरह दहाड़ मारते, देखो लिखा है कि ऐसे वचन सुनकर शार्दुल, मतलब वही सिंह, तक्षण ही उठा, जैसे हमने बताया। याद कर उस मोमेंट को जब तूने दीक्षा ली थी, क्या 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 सोचकर दीक्षा ली थी, याद कर तूने ये मनुष्य भाव क्यों प्राप्त किया था, याद कर तुझे ये जिनवानी क्यों सुनी थी, तूने क्या करना है हमारे को, याद कर तू कौन सी वस्तु है, तेरे अंदर कितनी शक्तियाँ है, याद कर। तो मैं कहा, तो सुनकर उसके ऐसे देखो क्या है, तक्षण ही उठा और उसने ऐसी गर्जना की मानो आषाढ़ मास में इंद्र ने गर्जना की मतलब उसके ये भाव सुनकर कर्मों में ऐसी बिजली आई, धड़ 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 धड़, कर्म पूरे के पूरे हिल गए पूरे। क्योंकि याद रखना, एक एक परिणाम में कर्मों में ऐसी हल पे चल, मतलब मैं एक बार उन्होंने एग्जाम्पल दिया ना, सिर्फ ऐसा देख ले सिंह तो पूरे हिरन, फिर मैं कह, तो ये तो हम तो डायरेक्ट उसमें बैठ रहे हैं हमारे ज्ञायक में, तो वो कर्मों में क्या होगा, विचार करो क्या होता होगा कर्मों में। तो ये मेघ गर्जना जैसा हो जाता है, इतना गजब की वो एक दहाड़ मारता है। तो मैं पर ये कौन मार पाएगा, जिसने अपना शेर ज्ञायक अपना वो परिपूर्ण वस्तु देखी हो, वही कर सकता है। समझ में आ गया? जो जिंदगी भर चूहा बनकर जिया हो, वो क्या दहाड़ मारेगा बता। चूहा मतलब जो इंद्रियों के पीछे भागे, जो संयोगों के पीछे भागे, मिट्टी के पीछे भागे। समझ में गया? अपने आप को परिपूर्ण भगवान देखे ही नहीं, पुद्गलों से अपने आप को अमीर माने, ऐसे जो जीव रहते, जो एक ईश्वरक्षम ज्ञान से अपने आप को माने और अपने आप को परिपूर्ण देखे ही नहीं, ऐसे सभी जीव चूहे के जैसे रहते हैं। समझ में आ गया? वे सब ऐसे दहाड़ नहीं मार सकते हो। बताओ, मैं मारता नहीं, ये दहाड़ कौन मारता, कौन मार सकेगा बताओ? अरे मैं मरता नहीं हूँ, किसी ने बोला आप जा रहे तो अरे मैंने मरता भैया, किसकी बातें कर रहे हो? फिर हम बोलने लगे आपकी कोई आखिरी भावना, आखिरी इच्छा,
आप मर रहे हो तो हम नहीं मरते, कौन बोला आपको मैं मर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से ये शरीर छोड़ के, ऐसा कौन दहाड़ेगा। आपने पहचाना क्या, पापा पापा मुझे पहचाना गया, बेटा कोई पापा नहीं कोई बेटा नहीं, जाओ आत्मकल्याण कर लेना, तुम भी स्वाध्याय करना जिंदगी भर। समझ में आ गया, खुद को पहचानना। अब जा रहे हमको ए रोने का नहीं, वो जाए रोने का नहीं, कोई पछतावा नहीं करेगा, कोई रोएगा नहीं, मर नहीं रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ अगली जगह पे ऐसे कौन बोलेगा, जिसने सब सच में देखा है अपने आप को, उसको पता है अपनी सत्ता कभी खत्म नहीं होती, अस्तित्व गुण है अपने अंदर, इसका कितना जरूरी है। वो हमने पढ़ लिए थे सिर्फ अस्तित्व गुण, अरे वो अस्तित्व गुण देखो अपने अंदर, वो सिर्फ 6 सामान्य गुण लर्न करने के नहीं है, मेरे अंदर अस्तित्व गुण है, मेरी सत्ता को दुनिया की ताकत नहीं नष्ट करती, कैसे क्या मरूंगा मैं, नहीं मरता मैं। करम तो कितनी कल्पना करा दे इस शरीर को नष्ट करते वक्त कि मैं मर रहा हूँ, मरूंगा नहीं, मुझे मालूम है मरता नहीं, मैं अनादि से था, अनादि तक अनंत काल तक रहूंगा, क्या मरने वाला है बताओ लोग। वस्तु पुद्गल मरने को तैयार नहीं है, एक परमाणु मरने को तैयार नहीं है, दुनिया की एक वस्तु मरती नहीं है, किसने मेरे अंदर डाल दिया मैं मरूंगा, ये भ्रम था मेरा अनादि से। हमेशा मैं मानता है कि मैं मरता हूँ, मैं मरता नहीं। अब कोई आके हमारे सामने नाचे कितना भी, मैं मरता नहीं, मान के चलो भूत नाच रहे हो, यमराज आ गया मान के चल काल्पनिक, नहीं आ गए नाच ले, तू नहीं मरता मैं, क्या लेकर जाएगा, तो ये मिट्टी लेके जाएगा, मिट्टी हमने छोड़ दी, हमने क्या होता है, उसने ब्रेकअप करने से पहले हमने ब्रेकअप कर लिया था उससे बहुत पहले, लेके जा, हमारी थी ही नहीं, हमने बहुत पहले ब्रेकअप कर लिया उससे। तो ऐसा कौन दहाड़ सकता है तुम्हें जो जिया हो ऐसा। कोई पूछते धर्म करके क्या मिलता है, ये मिलता है जो मैं आज बता रहा हूँ आपको। क्या होता है स्वाध्याय करके, क्या होता है, क्या होता है, ये होता है, समझ में आ गया। और ये स्वाध्याय करने वाले, आत्मानुभव करने वाले छोड़कर ऐसा व्यक्ति ढूंढ के बताना हमारे पूरी दुनिया में, चाहे वॉरेन बफे हो, चाहे एलन मस्क हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, ऐसा मरते वक्त ऐसा जीव ढूंढ के बताना हमारे को जो स्वाध्याय और आत्मानुभव के बिना व्यक्ति है, ऐसा बताना हमारे को एक आधा व्यक्ति तो दुनिया में जो दहाड़े कि मैं मरता नहीं, मेरी सत्ता नष्ट होती नहीं। समझ में क्या नहीं, देह परिवर्तन है, हम देह परिवर्तन ही बोलते, समझ में क्या नहीं, यही शब्द यूज करते ना हम, मर गए नहीं यूज करते हम, देह परिवर्तन हुआ, समझे क्या नहीं। देह परिवर्तन भी नहीं करना हमारे को, देह की प्राप्ति ही नाश करनी है हमारे को, जन्म जन्म मृत्यु ही नाश करना है हमारे को, समझ में आया कि नहीं। ऐसे परिणामों में रहता है, ये देह मिलना ही गलत है यार, खत्म करना है चक्कर। तो फटाफट अब मैं मनुष्य में आकर वापस से दीक्षा धारण करके, समझ में आ गया, निर्वाण को प्राप्त करना, ही बार बार चक्कर ही नहीं रखना अपने को। ऐसी भावना से छोड़ेगा जब शरीर, तो सोचो कहाँ जाएगा, और आके मनुष्य में आके क्या करेगा, समझ में। मरण मतलब ये गर्जना कौन कर सकता है, सिंह गर्जना, समझ में आया क्या। तो सिंह कभी देखना है तो वही देखना, मरते हुए एक सम्यक दृष्टि जीव को देखना, तो आपको सिंह दिखेगा क्या रहता है, समझ में। वो भले मुख से ना बोले तो उसकी चेहरे की प्रसन्नता दिखाएगी आपको, उसका कॉन्फिडेंस बताएगा आपको, उसका मनोबल दिखेगा उसके चेहरे पे कि यार आप जा रहे हो, आपको कुछ नहीं लगता कोई पूछे तो क्या लगने का है, अब जा रहे हो तो, अरे मैं ऐसा अभी जैसा इस शरीर को देख रहा हूँ ना, बस वैसा अगले शरीर को देखने वाला हूँ मैं, मेरे अंदर कुछ नहीं, मेरे को तो पिक्चर चेंज होंगे बस मेरी स्क्रीन पर, क्या फर्क पड़ गया। मनुष्य का पिक्चर, देव का पिक्चर आ जाए, क्या फर्क पड़ गया उसमें, उसको कुछ नहीं लगता, कैसे कुछ लगेगा। वो तो अज्ञान में मोही जनों को दिखते अलग अलग पागल जैसे, हमको तो वस्तु स्वरूप पता है ना, क्षेत्रव्य का अभ्यास किया हमने गहराई से, स्वयं को पहचाना है हमने अपनी वस्तु को देखा है, हवा में बात थोड़ी चलो यहाँ पे, कुछ प्रत्यक्ष अनुभव किया हमने उसका, अपने उपयोग को भीतर लेकर जाकर, समझे क्या नहीं। इसलिए हमको कोई भय नहीं है, समझ रहे भैया, कठिन है कि सरल है, अच्छा है कि बुरा, इतना तो बोलो अच्छा है नहीं, करने योग्य है कि नहीं, यही करने योग्य है, समझ में क्या नहीं। कहा रुल्यो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख से है बताओ, कहा पद फालतू पद में वैसे मतलब तुम जितना आज देखो देवशास्त्र गुरु और आत्मा से आज जितनी विराधना करने कर लो आप, मरण के समय तड़पोगे, फिर नहीं गरजोगे तुम, तड़प के मरना पड़ेगा, बोलना मत बाद में, हमने अरे 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 गया बेटा टाइम,
अब पछताने से क्या फ़ायदा, समझ में आया कि नहीं? जब चिड़िया चुग गई खेत, अब नहीं कुछ कर सकते बेटा, अब गया समय। हमारे पास परिवार था, प्रॉपर्टी थी, वो बच्चे, वो जिन बच्चों के सुन के वो बहू आ गई, वो बहू तो पूछ रहा नहीं अब वो, अब क्या बोलना तुझे, तू अब तुझे समझा ही नहीं, दुनिया डिकोड ही नहीं करते आए तुझे, विश्व डिकोड ही नहीं करते आया कि किसके लिए जिया जाता है, ये जीवन क्या के लिए मिला है, बच्चों के लिए मिला है। तो भगवान महावीर को समझा नहीं है, पार्शवनाथ जी को भी नहीं समझा, नेमिनाथ जी को भी नहीं समझा, वासु पूज्य जी को नहीं समझा, मल्लीनाथ जी को नहीं समझा। बताओ, बाकी लोगों ने उन्होंने भी छोड़े, ये मत बोल, किए भी होंगे पुत्र, तो छोड़े हैं उन्होंने, समझे क्या? तो सीधी सीधी बात समझना आप, ये आपको अगर सिंह की तरह गर्जना है यदि, और कुत्ते की मौत नहीं जाना है, तो फिर आपको तो खुद को जानना होगा, स्वयं को जिनवानी के माध्यम से पहचानो। अब वो भी सुन लेना, वो अभी आने वाला है अगले चैप्टर में, कैसे पहचानते अपने आप को, तो है रहस्यपूर्ण चिट्ठी, कैसे जानते स्वयं को, दिखाएंगे ना हम आपको, वो प्रक्रिया भी तो है हमारे पास। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। गर्जना की मानो आषाढ़ मास में इंद्र ने ही गर्जना की हो। ये क्या रहता है, आषाढ़ मास में इंद्र ने गर्जना, मतलब क्या रहता है, वो जब वो बिजली चमकती ना और आप इधर हिल जाते हो पूरी, उसको बोलते हैं। मतलब क्या, देखो जो वो अगर जबरदस्त बिजली चमकी तो एक साथ कितने लाखों करोड़ों लोग डर जाते कि नहीं, वहाँ के आसपास के लिए लाखों लोग डरते कि नहीं डरते, बस ऐसा ही होता है। एक बार आत्मा ने गर्जना करी कि लाखों कर्म तर कांपते हैं, समझ में आया कि नहीं? क्यों, मेरे शक्ति के सामने ये कर्मों की कोई औकात ही नहीं है। याद रखना, ये कर्म इतने शक्तिशाली इसलिए हुए क्योंकि मैं अपनी शक्ति नहीं पहचाना, मैं अपनी वस्तु नहीं पहचाना, इसलिए वो स्ट्रांग हो गए। वो तो मैं कहूँगी क्या औकात है बताओ मेरे सामने, पुद्गल के पिंड है वो, समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं उनके अंदर स्पर्श गंध वर्ण के सिवा कुछ नहीं। वो तो मैं खुद को नहीं पहचाना इतने साल से, अनंत मतलब अनंत काल से मैं स्वयं को अपरिचय में रह गया, अपनी शक्ति अपनी वस्तु से अपरिचित था, इसलिए थोड़े स्ट्रांग हो गए वो। अब उनकी क्या औकात है, मैं जो मेरी वस्तु मिल गई कर्म को बोलते भैया तो बस करो, अब हो गया चैप्टर, हो गया हुआ, ज्ञान में मोह में रह गए, तब हो गया तुम्हारा बहुत नाटक देख लिया, अब हमारे जाग चुके हम। चलो वो भी नहीं रुकते, हम जाग गए तो वो भी रुकेंगे क्यों, हम अपराध ही नहीं कर रहे तो वो क्यों रुकना चाहते, वो ठीक है, हम तुम जाग गए हो, तुम अपराध बंद कर दी तुमने, हम भी चले, समझे कि नहीं समझे? याद रखना, चौथी डाल के अंतिम लाइन बोलो, यश रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, लाइन आगे की बोलो, तहते चय नर जन्म पाए मुनिवेशी बजावे। जो श्रावक के भी व्रत पाल कर, और श्रावक के व्रत में समाधि भी लिखी उन्होंने, मरण समय संन्यास धार तसु दोष नशावे, और उसकी अगली लाइन है जो मैंने बताई, यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे। उसके पहले की लाइन है, कौन सी लाइन, कि मरण समय संन्यास धार तसु दोष नशावे। लन होनी चाहिए, लन है क्या, छेड़ाल पूरी लन करो, पहले छेड़ाल तो ऐसी होनी चाहिए कि कोई शब्द बोलो तो छेड़ाल की लाइन याद आ जाए, समझ में आया कि नहीं? इतने अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए हमारे। तो अंतिम समय में मरण के समय पे समाधि मरण धारण करता है वो जीव 16 स्वर्ग में जाता है, और क्या होता है, कहते चय नर जन्म पाए मुनिवेशी वे जावे। क्योंकि अब बता, समाधि से जाने वाला जीव कितने भाव धारण करेगा, सम्यक दृष्टि के ही हमने बताया कम रहते भाव, तो समाधि धारण कर रहा है ना, ये सिंह गर्जना कर रहा है, तो ऐसे जीव के ज़्यादा भाव रहते नहीं, जाते स्वर्ग में, मनुष्य में आते दीक्षा लेकर पार हो जाते, समझ में आ गए? ऐसा मोटा मोटी बात कर रहा है, इसमें अपवाद सूक्ष्मता और होगी भी, लेकिन बता रहे, समझ में आया? मतलब सम्यक्त्व के बाद मेरी नेक्स्ट जिम्मेदारी ये है, बोलो, समाधि, सही है कि नहीं? पहली जिम्मेदारी सम्यक्त्व होती है और दूसरी जिम्मेदारी होती है समाधि। संयम बोलते हैं जिसको, समझे? जितना संयम हुआ संयम, लेकिन देह तो समाधि से ही जानी चाहिए, समझ में? तो इसलिए वो लिखा हुआ है दिन रात मेरे स्वामी, मतलब हर एक जैनी की भावना ये है कि मैं समाधि मरण करूँ। मैं आपको बोला ना, जैनी वही है जो समाधि मरण करते, जो समाधि से मरण नहीं है वो जैनी ही नहीं है, याद रखना मेरी बात, पक्की बोल रहा हूँ। क्योंकि जैनी दिन रात भावना पाते, देखो दिन रात मेरे स्वामी लाइन लिखी है, वो दिन रात करते क्या है, मतलब मेरे कंटिन्यूस भाव में ही चलता है,
मरण के समय में कोई ऐसा पागल नहीं बनने का है, क्योंकि एग्जाम टाइम मतलब एग्जाम्पल समझ लेना, जो एग्जाम्पल दे CA की एग्जाम दे रहा है, फाइनल की एग्जाम, तो अगर एग्जाम के टाइम बीमार नहीं पड़ना भैया, हमें गलती से भी खाओ मत कुछ भी अटरम सटरम, समझ में आ गया। एग्जाम के दिन अगर बीमार पड़ गया तो फाइनल UPSC का है, लास्ट अटेम्प्ट है अब, तो कैसा रहेगा वो। तो वही ये मनुष्य को लाया मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से, कैसे लाया मुझे पता नहीं, और अंतिम समय वो एग्ज़ाम का टाइम मेरा, तो वो दिन रात ही भावना करते उस दिन मेरे परिणाम, मेरा अभिप्राय मेरा वो एकदम सम्यक रहे, तो दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना देहांत के समय तुमको न बुझो, वो व्यवहार से तुमको न, तुमको बोला आत्मा को, समझेगा नहीं। भगवान जी कौन है, आत्मा ही हो, आत्मा का प्योर फॉर्म। तो भगवान जी मतलब भगवान और आत्मा अलग चीज़ नहीं है, वैसे एक ही है। मैंने बताया कि एक लाइन सुनी थी हमने, आई लॉस्ट इन गॉड एंड आई फाउंड माई सेल्फ। भगवान जी और मैं एक ही चीज़ हूँ, अलग थोड़ी है। तो जितना भगवान को याद कर तो आत्मा ही याद आती है मुझे, और कम याद आता है, समझे क्या नहीं। किसी भी महिला को देखकर अपनी माँ की याद आती है, जैसे दृष्टांत है ये, समझ में आया क्या नहीं। किसी गाय को बछड़े से प्रेम करते अपनी माँ याद आती, वैसे ही भगवान जी की शुद्ध आत्मा को देखकर मुझे आत्मा की याद आती, वो माँ है आत्मा है, समझ में आया क्या नहीं। तो भगवान जी तो देहांत के समय में तुमको ना भूल जाओ, मतलब आत्मा को ना भूल जाओ, समझे क्या नहीं। भगवान जी को याद करते करते जाना समाधि मरण नहीं है। लाइन सुना तो आपको, आत्म स्वरूप अथवा, तो सेकंड पे लिखा है भगवान जी को आराधना विचारो, या तीसरे पे वो भी आराधना के बाद अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाओ, समझ में है कि नहीं। मतलब सोचो आत्म स्वरूप पहले है समाधि में, समझ में। आत्मा आत्मा तुम अब क्या क्यों आत्मा आत्मा करते, तुम क्या मिल जाता आत्मा आत्मा करने से, बोलो भला क्या मिलता, बोलो एक उत्तर देना मेरी भाषा में, कोई हमारे को टपोरी भाषा में क्योंकि आज्ञा नहीं सामने वाला, टपोरी भाषा में है, क्या मिल गया मौका आत्मा आत्मा करके, बोलो। हम कुत्ते की मौत नहीं मरे क्या समझ आ गया। हम एकदम सिंह की तरह जाएंगे शरीर को छोड़ते हुए। ये आत्मा का बल है, ये आत्मा सीखने का बल, ये आत्मा सीखने का फल ये है कि आप कभी देह को छोड़ते हुए तड़प तड़प कर नहीं मरोगे, जिंदगी भर मरण से डरोगे नहीं, ना जिंदगी भर मरण से डरोगे और ना मरते वक्त तड़पोगे। जिंदगी भर भी सिंह की जैसे मतलब निर्भय तुम्हें निकांक्षित निशंकित जियोगे, तुम्हें और मरते समय भी एकदम सिंह की जैसे निशंकित निकांक्षित जाओगे यहाँ से। ये है आत्मा को सीखने का फल। अगर कोई पूछे तो क्या मिल गया तुमको धर्म करने से, क्या मिल गया क्या मिल गया, हमारा मरण देख लेना बेटा, तेरे को समझ में आएगा हमारे को क्या मिला। तेरा मरण देखेंगे और हमारा मरण देख लेंगे, तू भी यही है हम भी यही है, आजा तू तेरा मरण देख लेना, हम हमारा मरण देख लेंगे, समझ जाएगा तुझे कि धर्म करने से क्या मिलता है। हमको पूछने वाले बहुत हुए थे, मगर उत्तर भी अब हम क्या बताएं, उसको समझता नहीं ना वो, लेकिन हमारा उत्तर ये है हमारे। तो हमारा जीवन देख ले बेटा और हमारा मरण भी देख लेना। हम न तब डरे हैं जीवन भर किसी से कर्मों से, न तब डरे हम, न मरण के समय डरे। और हम तो अपने आप में बढ़िया जीते हैं एकदम। हमारे अंदर की अर्निंग कौन जानता है, समझे क्या नहीं। तो ये सम्यक दृष्टि का जीवन मुझे बताना है आपको। तो देखो हमने 8 अंक के टाइम पे सम्यक दृष्टि का जीवन दिखाया, अब ये हम सम्यक दृष्टि का मरण बता रहे हैं आपको। टोडरमल जी ले लो आप, है ना, उनका दृष्टांत दे रहे थे। तो अब बता, जो हाथी को चल रहा है शरीर को, परिणामों में अगर पीड़ा होती, बताओ होएगी पीड़ा, बोल रहे बे कुचल तू, काय का बल है ये, आत्मा सीखने का, सिखाने का, समझने का, समझ में है क्या नहीं, ये बल उसका है। ये और कोई लाकर बताओ हमारे को, जो जिनमें नहीं पढ़ने वाले लोग बताओ हमारे को, समझ में आ गया। तुम पैसे से कितने भी अमीर हो बेटा, तो जिंदगी भर भी भय से आक्रांत रहोगे और मरण के समय तो तुम्हारी क्या दशा होगी वो तो भगवान ही जानता है बस, समझ में आया क्या। वैसे समाधि मरण वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इससे चेक यानी कोई पूछे और अपने को भी कि क्या मिल गया क्या मिल गया, ये कि मरण समय मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, 1% की तकलीफ नहीं। ये बल का है, वही अस्तित्व गुण पढ़ा हमने और अपने आप को अस्तित्व रूप देखा है, समझे क्या। मेरी हस्ती कभी मेरी हस्ती कभी मिटती नहीं, ये पता है मुझे समझे क्या नहीं। तो हम हमारी हस्ती से परिचित है, एक महान हस्ती हूँ मैं और आप भी, पर अपने आप को पहचानने पर वो हस्ती की कीमत आती है। नहीं तो क्या है, फिर तो गए फिर। और ठीक है पढ़ो। स्मरण शक्ति भी कम हो जाती है, स्मृति भी। हाँ बता, ये बोल रहे कि स्मरण शक्ति कम हो जाती है, स्मृति भी भ्रष्ट होती है, होता है ये सब होता है। हाँ तो समझ लो किसी किसी का होता भी है ये, समझ में। तो भी
याद रखना, वो भी कर्मोदय है एक अपेक्षा से। और अब बोलता हूँ मैं कि इसलिए क्योंकि जब एंड में कर्म खेलने वाले हैं, इसलिए पहले ही कमाई कर। मैं आपको क्या बताऊँ, जीवन भर अगर समाधि से रह रहे कोई जीव और अंतिम समय में अगर वो जैसे स्मृति भ्रंश हुआ आदि हुआ तो भी कोई लॉस नहीं जाता बड़ा हमारा, समझ में आएगा? हाँ, नहीं उनका स्मृति भ्रंश हुआ था क्या? नहीं पता मुझे। हाँ हाँ, तो मुझे बोलना है नहीं, मुझे बोलना क्या है समझे ना आप, मेरे को बोलना है कि अगर स्मृति भ्रंश भी हो रहा है तो हम पहले कर लिए ना हमारा काम, इसलिए अचीव पहले कर लो, समझ में आएगा? वो होती है कोई कोई के केस में, मतलब बहुत सारी केस भी सुनी हुई हमने ऐसी वाली, पर कोई बड़ी बात नहीं, हमने पहले कर लिया है काम, समझ में आएगा? इसलिए और क्या है कि वैसे होनहार होगी इस जीव की, अच्छी भी हो सकती है, अंदर अंदर क्या चल रहा है कौन जाने, अभिप्राय क्या चल रहा है कौन जाने, समझ में आएगा? नहीं, देखो शयोपशम तो कर्मों का ही दिया हुआ है, उसको खींचना उसके हाथ में है। जैसे शयोपशम जब तक है तब तक आत्मानुभूति कर लेने चाहिए, समझ में आए? अब शयोपशम वीक पड़ गया, यदि याद रखना आपको रोग में भी शयोपशम कम पड़ जाता है, बोला क्या सब बता रहा हूँ। अब बेड रिडन हो गया, आपको शयोपशम एकदम डाउन हो जाएगा, सोने लग गए, बहुत सारे दवाई लेने लग गए, वो सोने की वो डॉक्टर देने लग गए, कुछ भी अलग अलग टॉनिक खाने को खाने लग गए लोगों की एलोपैथी वाले, तो तुम्हारा शयोपशम इतना स्पीड से डाउन होगा वापस ही भूल जाओगे तुम। इसलिए जब तक शयोपशम अच्छा है तब तक अपने आप का अनुभव कर लेना चाहिए। जिनवानी के मटेरियल है हमारे पास विचार करने को, अब एकांत में बैठो, जिनवानी का मटेरियल विचार करते करते अपने वस्तु तक पहुँचो, वो प्रक्रिया हम पता है कल आओ जब रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ेंगे तो हम वही पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए पहले ही काम कर लेना चाहिए, ठीक है, याद रखना। चलो, मृत्यु को निकट जानकर सम्यक ज्ञानी पुरुष सिंह की तरह सावधान होता है और कायरपने को दूर ही से छोड़ देता है। एक वर्ड है, बोलो कायर। सम्यक दृष्टि छोड़ सकता है कायरपने, मिथ्या दृष्टि तो कायरपने से ही मरते। वो तो भागना चाहता है मृत्यु से लेकिन भाग नहीं पा रहा। सोचो कैसे लगता होगा उसको, बोलते ले भाई पूरे पैसे ले लो मेरे, वो बचा दे भाई, थोड़े दिन रहने दे, रह पाएगा? हमने तो कितने अमीर लोगों को जाते हुए देखा है। अब क्या बताएं, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं पर कैसा है, पर क्या बोले हम, कुछ नहीं, कायरपने से जाते हैं लोग। मिथ्या दृष्टि जीव धन 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 करते हैं और धन 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 जाते चारवतियों में, समझ में है कि नहीं? और बड़ी दशा है खराब। देखो चलो, सम्यक दृष्टि कैसा है वो पढ़ते हैं। उसके हृदय में आत्मा का स्वरूप देदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है। क्या वो कैसे कैसे समाधि बन कर पाए? अंदर उसको प्रकाशमान दिव्य मतलब एक सूर्य दिखता है ना, सूरज चमकता हुआ सूरज, तो चमक रहा, जन 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 ज्ञान निकाल रहा है, सुख निकाल रहा है, तो उसका अंदर अपना सूर्य दिखते रहता है, समझ में आया? कि उसका रूल है ये। हमें तो डरता किसके नहीं मरने से, अरे उसको सूर्य दिख गया, अपना नहीं मरने वाला सूर्य। वह ज्ञान ज्योति के लिए आनंद रस से परिपूर्ण है। देखो क्या लिखा है, आनंद, ज्ञान ज्योति को लिए हुए है वो, और आनंद रस बहता है उसमें से आनंद बह रहा है, वो दिख रहा है उसको आत्मा। वह अपने को साक्षात पुरुषाकार अमूर्तिक चैतन्य धातु का पिंड अनंत अक्षय गुणों से युक्त चैतन्य देव ही जानता है। कितना गजब लिखा हुआ है। अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, उसको अपन कल करेंगे एक्सप्लेन, समझाएंगे इसको क्या क्या है, फिर से पढ़ो, एक एक शब्द पढ़ो, अपनी जानकारी है। वह अपने को साक्षात पुरुषाकार अमूर्तिक, कैसा पुरुषाकार, साक्षात मतलब ये, देखो ये साक्षात मतलब ये मुझे दिख रहा है सामने, ऐसा साक्षात पुरुषाकार, बोलो अमूर्तिक चैतन्य धातु का पिंड, मतलब मेटेलिक, कौन सा चैतन्य मेटल, और उससे बना हुआ ठोस, ठीक है, अनंत अक्षय गुणों से युक्त, अनंत शक्ति, अनंत गुण और नहीं खत्म होने वाले गुणों से भरा हुआ चैतन्य देव शब्द भी क्या है बाप रे, चैतन्य देव ही जानता है। उसके अतिशय से ही, देखो अतिशय मतलब क्या, यही है वो चमत्कार। अब कौन सा चमत्कार? ये चमत्कार, इसका ही अतिशय ये है कि वो परद्रव्य के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होता, उसको देह छोड़ते हुए किंचित भी तकलीफ नहीं होती। ये चमत्कार नहीं है, उस चमत्कार बताया हमने, बताया चमत्कार, देह छूटते हुए हमें को तकलीफ नहीं हुई, ये चमत्कार से कम कार्य नहीं है क्या नहीं भैया? ये दुनिया का बड़ा चमत्कार है। मैं बताओ को, दुनिया में चमत्कार बताने वाले भी ये चमत्कार नहीं कर सकते क्या समझ में आ गया? ये चमत्कार वही कर सकता है जिसने अपने चैतन्य देव को देखा है, समझे क्या नहीं? ये गजब का चमत्कार है। बताओ, सीधा सीधा रिसर्च होनी चाहिए,
एक सम्यक दृष्टि के मरण के ऊपर रिसर्च पेपर जाना चाहिए, बहुत हुआ है सम्यक दृष्टि पे, समाधि मरण पे चर्चा में। तो ये बोलना चाहता हूँ कि रिसर्च करो एक सम्यक दृष्टि का मरण कैसा होता है। आप ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एक कहानी दी वाली टोडरमल जी की, उस कहानी में टोडरमल जी के वो 10-15 मिनट के फीलिंग्स चेक करो आप कि सामने पूरी जनता देख रही है, वहाँ से राजा ऑर्डर कर रहा है, हाथी के ऊपर कोई बैठा हुआ है, हाथी नज़दीक आ रहा है, और वो टोडरमल जी क्या फील करते होंगे। मैं मेरे लाइफ का एक प्रसंग बताता हूँ आपको, समझ में आएगा, मैं सुने वाला। तो एक व्यक्ति है जो परेशान होकर सुसाइड करने के लिए रेलवे के सामने है, समझ में आएगा नहीं। उस जीव को कैसा फील होता होगा और टोडरमल जी को कैसा फील होता होगा, इसको ही देख लो आप, कितना बड़ा अंतर है। विचार करना आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। वो टोडरमल जी सामने हाथी है उनके, और उनको एक किंचित भी भय नहीं है। ये काय का फल है, ये धर्म का, ये जिनवानी का, ये स्वाध्याय का, आत्मानुभव का फल है ये। इसलिए हर एक व्यक्ति स्वाध्याय में जुड़े और आत्मानुभव में लगे, ये भावना है हमारी, नहीं तो ऐसे तड़पेंगे बेचारे मरण के समय बहुत। क्योंकि सोचो, लग रहा है अपने सामने मौत आ रही, कैसे देख के कैसे लगता होगा, समझ में आया कि नहीं। और वो टोडरमल जी को याद कर लेना, आपको समाधि क्या होती समझाना है हमारे को। ये तो कहानी सामने आपको पता सिद्ध इसलिए बता रहे कि हाथी सामने, मालूम है शरीर को चलने आने वाला है, और एक किंचित भय ने हमारे को, 1% का भय ने हमारे को, बता इतना सा लग रहा नहीं कि मैं मरूंगा, बताओ। क्योंकि वस्तु स्वरूप इतना अंदर बैठा हुआ है हमारे, अभिप्राय तक पहुंच गया, एक द्रव्य मरता नहीं विश्व में। ये मरण कल्पना है, पता है आपको। बोलो अज्ञानी लोग कहते हैं जन्म मरण, पता है क्या, संयोग को और वियोग को अज्ञानी जन्म मरण कहते। बताओ पुद्गल जन्मा क्या, जीव जन्मा वहां पर, तो मरा कौन, जीव मरा कि पुद्गल मरा, बताओ भला। मतलब मरण शब्द ही काल्पनिक है, ये वस्तु स्वरूप के अभ्यासी ही बोल सकते हैं। मैंने जब लिए थे ना बेसिक की क्लास, तो बोलते मरण को आप काल्पनिक कैसे कह रहे हैं। बोले कौन मरता बताओ, जीव मरता कि कर्म पुद्गल मरते, बताओ मरता कोई मरता नहीं, कल्पना के शब्द है वो। वियोग को कल्पना से मरण कह दिया आपने, तो सम्यक दृष्टि को मरण दिखता ही नहीं, इसलिए वो किंचित भयभीत नहीं है। समझ में आया क्या, मैं आपको कितना बताऊं इस समय धर्म से कितने फायदे, कोई पूछे हमारे से कितने फायदे, ये फायदा बताओ। हाँ बताओ, तुम ला के बताओ, धर्म के बिना ला कर बताओ कि तुम्हारे सामने हाथी है, कुचलने को आ रहा तुम्हारा, एक सम्यक दृष्टि को वहाँ पर रखो, एक मिथ्या दृष्टि को, बताओ क्या अंतर है कि नहीं है। नहीं कहाँ अंतर है, सो दोनों की तो बॉडी कुचल गई, वो तो अंतर है कि नहीं है, सिर्फ बोलो कितना अंतर, ये बोलो सिर्फ। जमीन आसमान, जमीन आसमान समझते आप, जमीन ये है तो आसमान वो है, तो मिथ्या दृष्टि की फीलिंग ये है तो सम्यक दृष्टि की वो है, समझ में आए। 1% का दुख नहीं ऐसा सम्यक दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि का 1% बचा नहीं, इतना दुख है या नहीं। मेरी जो बात बोल रहा हूँ काल्पनिक है क्या, विचार को, ये रियलिटी है जो हमने जिनवानी से सीखी, समझे क्या नहीं। इसलिए अपने आप को, यदि अपना आप आत्मा को जानने में स्वाध्याय में कचास रखते हो, तो याद रखना आप अपने आप के साथ क्या कर रहे हो। आप अपने आप को तड़पता हुआ रखने वाले हो, खुद जीवन भर और मरण के समय भी। तो ये बिल्कुल दूर नहीं रहना अपने आप से और जिनवानी से, किंचित भी नहीं। जितना समय हो लगाओ अपने आप को जानने में और स्वाध्याय में, अपनी वस्तु समझ में आती है, एकदम 1 नंबर का हमारा मनोबल हो जाता है, और बिल्कुल निशंकित निकांक्षित जीते हैं हम। क्या मिल गया, क्या मिल गया, कुछ तो नहीं मिला, लॉटरी लग गई क्या, तुझे क्या पता लॉटरी कितनी बड़ी लगी हमारे को, कौन देख पाएगा, तो मिट्टी को गिनता है। तो हमारे अंदर जो कमाया वो हमारे को पता है, रत्न है हमारे अंदर समझ में, रत्न प्रकट करो और अपने आप को समाधि रूप बनाओ। कुछ पढ़ेंगे अपन कल, फिर हम चालू करेंगे रहस्यपूर्ण चिट्ठी। सहजानंदी शोध